दोस्तों, इंसानी तारीख में बेशुमार कुदरती आफात का जिक्र मिलता है, लेकिन कुरानी बयानात में जिस अजीम तरीन और रूह को डरा देने वाले तूफान का जिक्र है वो है तूफान नूह। ये कोई आम हादसा या मौसमी तब्दीली नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला का वो फैसला को नज़ाब था जिसने उस दौर की सारी सरकश और गुनाहगार कौम को जमीन से मिटा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सदियों तक तौहीद और नेक राह की दावत दी। उन्होंने हर तरीके से समझाया, लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाया और इल्जाम लगाए। जब नफरत, शिरक और बगावत अपनी इंतहा को पहुंच गई तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की। तब अल्लाह ने फैसला लिया कि जमीन को अब नापाकी से पाक किया जाए। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक अजीमुल शान कश्ती तैयार करें। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक पानी का कोई असर ना हो, वहां एक बहुत बड़ी कश्ती की तामीर शुरू हो गई। लोग तमाशा देखने आते, हंसते, ताने देते और कहते, ऐ नूह, क्या अब तुम कश्ती को रेगिस्तान में चलाने का इरादा रखते हो? मगर अल्लाह के सच्चे नबी को यकीन था कि रब का वादा बरहक है। उन्होंने मजबूत इरादे के साथ कश्ती बनाई। हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा जमा किया गया और चंद वफादार मोमिनों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया। ये सिर्फ एक कश्ती नहीं थी, बल्कि ईमान वालों के लिए निजात का जरिया और मुनकरों के लिए आने वाले तूफान की खामोश तंबीह थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। 3 बेटों ने अपने वालिद की दावत को कबूल किया और ईमान ले आए, लेकिन कुनान ने अपने वालिद की दावत को ठुकरा दिया। कुनान अक्सर काफिरों के साथ उठता बैठता, उनके ख्यालात से मुतासिर होता और समझता कि उसके वालिद सिर्फ पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। उसे अपनी सोच और अपनी दुनियावी अक्ल पर गरूर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल तड़पता, मगर हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। फिर वो वक्त आ पहुंचा जिसका इंतजार था। आसमान से मुसलसल और शदीद बारिश बरसना शुरू हो गई। जमीन के चश्मे जोश मार कर उबलने लगे। तनूर से पानी का फूट निकलना अजाब की निशानी बन गया। हर तरफ पानी पानी था। लोग इधर उधर भागने लगे। उसी हालचाल में नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे कुनान पर पड़ी, जो लहरों से बचने की कोशिश कर रहा था। एक मेहरबान बाप ने दर्द भरी आवाज में पुकारा, है मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, काफिरों का साथ छोड़ दे। मगर कुनान ने तकब्बुर के साथ जवाब दिया, मैं किसी बुलंद पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, वो मुझे पानी से महफूज रख लेगा। फिर एक जबरदस्त लहर आई और कुनान को अपनी लपेट में लेकर डबो दिया। नूह अलैहिस्सलाम बेबस होकर देखते रह गए। ये मंजर तारीख के सबसे दर्दनाक मनाजर में से एक था। एक नबी का बेटा सिर्फ इसलिए डूब गया क्योंकि उसने ईमान की कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया। आखिरकार पूरी बस्ती पानी में डूब गई। सिर्फ वो लोग महफूज थे जो कश्ती में सवार थे। काफी अरसे बाद जब बारिश थम गई और पानी कम होने लगा तो कश्ती जाकर जूदी पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र अदा किया और वहां से इंसानियत का नया दौर शुरू हुआ। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है, अल्लाह के नजदीक खानदान, नस्ब या रिश्ता काम नहीं आता। असल चीज ईमान और अमल है। जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो ना पहाड़ बचाते हैं और ना दुनिया की ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।